कोरोना की वजह से इस साल तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन तालीमी इदारों के बंद होने से सबसे बुरा असर निजी तालीमी इदारों पर पड़ा है। इसमें से भी मुस्लिम तालीमी इदारों के असातिज़ा को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है? इस सिलसिले में इनकलाब टीवी की जानिब से चंद मुस्लिम तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों से बात की गई। लेकिन कोरोना का हॉलीडेज जो है मार्च 15 तारीख से अनाउंस हुआ। उस दौरान एग्ज़ाम था। हर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं एग्ज़ाम के दौरान हमारी बची कुछ फीस बैलेंस अदा करते थे हर साल। लेकिन इस साल उस दौरान कोई एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से ये कोई पेरेंट्स भी हमारी बची हुई फीस लगभग हर स्कूल के अंदर 50 से 60-70% तक फीस बैलेंस है। वो बैलेंस नहीं देने की वजह से हम ना माली हालत बहुत ही प्रॉब्लम होने की वजह से जब तक हमारे पास जो अमाउंट था, हमारी ताकत थी, वो मार्च अप्रैल तक हमें टीचरों की सैलरी दे को हैं। उसके बाद कोई स्कूल अदारे वाले हमें तो हमारे अदारे से किसी सैलरी नहीं दी है। जो कुछ वक्ती तौर पर बुला ले रही हैं हमारे पास टीचर्स, उन टीचर्स को एक आधी सैलरी देकर उनको वर्क ले रही। जो बाकी के घर में बैठे हैं उनकी माली हालत बहुत ही तकलीफ़ है और उन लोगों को खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम है। आज सादात कौम के एक बच्चों के सुधारने के जो सादात टीचर जो हैं उनकी एक जिम्मेदारी रहती है। आज हमें उनकी जिम्मेदारी हमें नहीं समझ रहे। आज कौम सुधारना है तो एक बग़ैर उस्ताद के कोई बच्चों को सुधार नहीं सकते, लेकिन उसकी कदर भी हमारे लोग नहीं कर रहे। और जो फीस बनने के हैं फीस लाखों नहीं बन रहे। फीस के वास्ते हमें फ़ोन करे या उनको मैसेज दिया तो ऐसी एक झूठी तसल्ली दे देंगे गवर्नमेंट से आर्डर है, हमें फ़ीस बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें बनते नहीं। ये सब झूठे अफवाहें हैं, पेपर की अफवाहें लेकर पेरेंट्स बहुत इत्मीनान से घर में बैठे हुए हैं। लेकिन इस साल का एडमिशन कराना ज़रूरी है। बच्चों को एडमिशन कराना ज़रूरी है क्योंकि आते साल उनको खुद ब खुद परमानेंट मिलना है या उनको 3-4 महीने स्कूल चलाती है गवर्नमेंट। चलाने के बाद उसे उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है बच्चों के लिए एग्ज़ाम रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करना रहा तो भी उसे बग़ैर अटेंडेंस के, बग़ैर एडमिशन के नहीं कर सकती। हमें हर पेरेंट्स को फ़ोन कर कर कह रहे हैं कि आओ तुम्हें अपने बच्चों को एडमिशन करा लो। जो कुछ है फ़ीस, जो बैलेंस फ़ीस है वो कंत के हिसाब से थोड़ी कुछ दो। इस साल की जो फीस बनने की वो आने वाले दिनों में दो। और हमारे ये भी एक तेजा कि इस साल जितने महीने स्कूल चलते हैं उतने महीने की फ़ीस दो, जो पूरे साल की भी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी पेरेंट्स आगे बढ़ को नहीं आ रहे। लेकिन ये जो पेरेंट्स आगे नहीं जो बढ़ को आ रहे हैं इसकी परेशानी बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। कौम का नुकसान होता है, बच्चों का भी नुकसान होता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है हाई स्कूल वालों को होता है। 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड वालों को सिलेबस, एक सिलेबस कलेक्शन है। वो 8th से 9th को कलेक्शन है, 9th से 10th को कलेक्शन है। अचानक अगर गवर्नमेंट SLC का एग्ज़ाम अनाउंसमेंट कर डाले तो बच्चों को बहुत बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात जो है हमें ऑनलाइन क्लासेस चालू कर को हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि उन लोगों की फ़ीस बैलेंस है। आपको स्कूल को बातचीत भी नहीं कर रहे और अटेंडेड भी नहीं कर रहे। उन सबसे गुजारिश है कि मुझे आके हर स्कूल के इदारों से मुलाकात करें, उनकी ज़रूरत क्या है, वो आपस में बैठकर उनकी फ़ीसों का भी आपस में बैठ कर वन टाइम सेटलमेंट कर लें। कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेकर सेटलमेंट कर ले के अपने अपनी बच्चों को आइंदा के मुस्तकबिल के लिए बच्चों का एक सही रास्ता ढूंढे और अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। ये चंद बातें अपने पेरेंट्स को कहते हुए मैं ख़त्म करता हूँ। स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। खासकर माइनॉरिटी स्कूल जो आज जो मुश्किल उठा रहे हैं उसका तो पेरेंट्स को पता नहीं है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि स्कूल वाले बहुत से पैसे कर गए हैं, बहुत अच्छी हालत में इस साल अगर स्कूल नहीं खुले तो भी टीचर्स का सैलरी हो, मेंटेनेंस हो, आराम से कर सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। जो भी बजट स्कूल हैं वो पूरे नुकसान में हैं। 10% थ्रू आउट कर्नाटक में 17,000 स्कूल्स हैं, उसमें 10% स्कूल अबव 30,000 फीस लेने वाले हैं। जो भी 90% स्कूल हैं बिलो 30,000, उसमें मेंटेनेंस, टीचर्स का सैलरी बस इतना और स्कूल का मैनेजमेंट के लिए काफ़ी है। लास्ट ईयर की फ़ीस जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से कम
20 to 30% फीस पेंडिंग है। कौन से पूरे 90% स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें माइनॉरिटीज़ हो जनरल के हो, पूरे स्कूल का बहुत सा नुकसान हुआ है। पेरेंट्स भी इस बात को समझना चाहिए कि बच्चों की मुस्तकबिल के लिए जो भी बैलेंस फीस है लास्ट ईयर की, वो फीस जल्द से जल्द अदा करके स्कूल को आकर री एडमिशन कराना मस्ट एंड शुड ज़रूरी है। अगरचे री एडमिशन नहीं कराएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो सैट्स जो भी स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें कंपलसरी बच्चों का एडमिशन री एडमिशन कराना ये ज़रूरी है। ये कंपलसरी डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है। 16 लास्ट डेट दिया गया था आज, बट हमें कोर्ट के जरिए जाकर और 1 महीना एक्सटेंड करके कोर्ट में कमिश्नर कर बात करके अभी नेक्स्ट मंथ 15 तक लास्ट डेट है री एडमिशन कराने के लिए। पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल रहा क्या स्कूल खुलेगी नहीं खुलेगी ऐसा सोच के, बट स्कूल में री एडमिशन कराना मस्ट एंड शुड ज़रूरी है, क्योंकि सैट्स में बच्चों का डाटा रहना ज़रूरी है। स्कूल ओपन होने के बारे में जो डिपार्टमेंट जो भी गाइडेंस की तरीके से ओपन करने के लिए बोलेंगे, उसलिए हम उसके इसमें हम जो जैसा गवर्नमेंट गाइडलाइंस डिपार्टमेंट गाइडलाइंस बताएंगे उस तरीके से हम स्कूल चलाने के लिए भी तैयार हैं। और रही बात पेरेंट्स को मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, जो भी पेंडिंग फीस रखे हैं जो भी स्कूल के हो, खासकर माइनॉरिटीज स्कूल हैं बहुत परेशान हाल में है। 10% स्कूल ऐसे हैं वो मेंटेनेंस कर सकते हैं 1-2 साल, बट 90% स्कूल जो हैं वो है ना साल का गुजारा भी करना मुश्किल है। आज हमारे असातिज़ा जॉब लेस होकर घर में बैठे हैं, उनके घरों का परेशानी कोई नहीं जानता। हमारे हाथ से कितना हुआ वो हम कर रहे हैं, बट इस साल की भी फीस तो बिल्कुल नहीं पे कर रहे हैं। ये भी कहना चाहता हूँ कि इस साल की मिनिमम फीस जो डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट हो जो तय की है मिनिमम, यानी एक इंस्टॉलमेंट फीस इस साल की भी पे करना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल के अखराजात रहते हैं, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, किसी की रेंटेड बिल्डिंग रहती है, पावर, ऐसे कुछ बहुत से अखराजात रहते हैं कि टीचर्स की सैलरी जरी ना थोड़ी देना पड़ता है। मैं आज सब पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो स्कूल को जाकर जल्द से जल्द राब्ता करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए री एडमिशन कराएं। मुस्लिम तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों की अपील है कि वालिदैन कम अज़ कम अपनी ताकत के मुताबिक ताउन करते हैं तो इससे बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब टीवी, शिमोगा।